अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर योर लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें ये जो मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ क्वेश्चन गिवन है इनको हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स गिवन है उनको हम सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यानी कि इनको डिवाइड करके इनकी वैल्यूज अशारिया की फॉर्म में ले आते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट टू पार्ट्स हैं उनमें हमने सिंपली 2 को 3 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.66। और इसी तरह -4/5 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -0.8। लेकिन अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करें तो इसमें 3 डिवाइड हो रहा है 4 के साथ और इनके साथ 1 भी आ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली हमने सिंपली 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमने 3 को एडअप कर लेना है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, जिसमें हम 3 को ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब जो हमारे पास 7 आया उसको हम बटे के ऊपर रखेंगे और बटे के नीचे जो 4 था उसको एज इट लिख लेंगे और इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.75। इसी तरह दूसरी वैल्यूज़ को भी आपने डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने 2 को 3 से डिवाइड किया था, तो हमारा आंसर आ रहा था 0.6। अब हमने इस वैल्यू को एक स्केल पर फाइंड अप करना है कि ये जो हमारे पास 0.6 आ रहा है ये कहाँ पे आएगा। तो बेसिकली ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो हम 0 और 1 के एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको जूम करके लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास 0 और 1 का एरिया आ रहा है इसमें बेसिकली हमारे पास 10 पॉइंट्स आएंगे जो आपको नजर आ रहे हैं। इसमें 0 से नेक्स्ट आएगा 0.1 और इससे नेक्स्ट आएगा 0.2 और लास्ट पे आ जाएगा 0.9 और 0.9 के बाद 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो जहाँ पे आपको 0.6 नज़र आ रहा है ना, हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड अप करनी थी, तो यहाँ पे आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। तो दोस्तों, अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने -4/5 किया था, तो ये हमारा आंसर आ रहा था -0.8। तो इसको भी हमने स्केल पर फाइंड अप करना है। तो बेसिकली जो -0.8 होगा वो हमारे पास -1 और 0 के दरमियान में आएगा। तो हम -1 और 0 वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको जूम करके लिख लेते हैं। तो बेसिकली -1 से पहले जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा -0.9। इसी तरह इससे नेक्स्ट आ जाएगा -0.8, इससे नेक्स्ट -0.7। तो बेसिकली हमने जो -0.8 फाइंड अप करना था वो यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 का आंसर आया था वो आया था 1.75। इसको भी हम स्केल पर फाइंड अप करेंगे तो बेसिकली ये 1 और 2 के दरमियान में आएगा। तो हम 1 और 2 के एरिया को जूम करके लिख लेते हैं और इसमें हमारे पास 10 पॉइंट्स आएंगे। 1 के बाद आएगा 1.1, 1.2, 1.3 और लास्ट पे आ जाएगा 1.9 और इसके बाद हमारे पास 2 आ जाएगा। बेसिकली जो हमने फाइंड अप करना था 1.7 वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे रखकर हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब हम पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जिसका आंसर है -2.6। आपने डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू तक जाना है, यानी कि -2.6 कंसीडर कर लें। तो ये बेसिकली -3 और -2 के दरमियान में आएगा। तो हम -3 और -2 वाले एरिया को जो कि हमने सेलेक्ट किया है इसको हम जूम करके लिख लेते हैं और हमारे पास -2.6 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम रख कर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ठीक है ना। इसी तरह पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 एज अ होम प्रैक्टिस आपने खुद करने हैं।